अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन वन शॉट एफ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि शू यंग दादी माँ को सब कुछ बोल दिया था। दादी माँ ने कहा था नहीं, विंग झूठ क्यों बोलेगा, और तुम पागल हो क्या, विंग कोई राजकुमार नहीं है, वो एक नॉर्मल सा लड़का है। राजकुमार लान भला विंग को शादी क्यों करेंगे, जबकि विंग विंग उसका टाइप का है ही नहीं। सू यंग ने कहा, देखिए विंग ने कैसा कांड किया है, हो सकता है कि विंग ने ऐसा कांड करके रखा है जो कि राजकुमार लान को विंग से शादी करनी पड़ी। उसकी दादी ने कहा, शट अप, बस चुप हो जाओ, मेरा विंग गंदा नहीं है और तुम्हारी गंदी ज़बान अपने पास रखो। शू यंग ने कहा, हाँ मैंने सुना है कि कर भला तो हो भला, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा है, बोलो भला तो गुस्सा आया। फिर दादी ने कहा, बस करो, निकल जाओ मेरे घर से। शू यंग उठ गया। शू यंग ने कहा, ठीक है, जब आपका लाडला विंग घर आ जाए ना, तब उससे पूछ लेना कि उसे सोने के सिक्के कैसे मिल रहे हैं, जबकि मेरी मॉम तो महल में काम करती है तो उन्हें चांदी के सिक्के मिलते हैं, विंग के तो सोने के सिक्के मिल रहे हैं। अब ये मत बोलना कि लान कबीले वाले बहुत दयालु हैं और वो विंग को दान कर रहे हैं। मैं उल्लू नहीं हूँ जो इतना सोने का सिक्का वो लोग दान करेंगे और मैं बिलीव कर लूँगा। और हाँ, विंग से ज़रूर पूछना कि उसने झूठ क्यों बोला, मतलब उसकी शादी हो गई है लान वांगजी से, फिर भी वो बोल रहा है कि नहीं, वो वहाँ पर काम करने के लिए गया है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना। हो सकता है कि वो वहाँ पर कुछ और ही काम करता हूँ और आपको कुछ और ही बोल रहा हूँ। दादी को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने डंडे को उठाते हुए कहा, बस बस बहुत हो गया है, तुम बस करो, अब ये सब बोलना बंद करो, जाओ यहाँ से, निकलो मेरे घर से। और फिर उसने कहा, ठीक है जा रहा हूँ, लेकिन ये बात सच है कि विंग को सोने के सिक्के मिल रहे हैं और उसने शादी कर लिया है लान वांगजी से। ये बात सबको पता चलेगी, देखना एक ना एक दिन, उस दिन आपकी नाक कट जाएगी। ये बोलकर वो वहाँ से भाग गया। दादी माँ की आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगा। उसने सोने के सिक्कों को देखते हुए कहा, विंग तुम कहाँ हो। इधर विंग चुपचाप बैठा हुआ था, मतलब उसकी लिखावट अभी तक कंप्लीट नहीं हुई थी। सूरज ढलने वाला है। विंग ने कहा, अभी भी 100 बार लिखना बाकी है, मैं थक चुका हूँ। हाँ, ये क्या, मेरी आवाज़ वापस आ गई। विंग ने बात करते हुए कहा, अरे लान वांगजी, देखो मेरी आवाज़ वापस आ गई है। वांगजी ने कहा, विंग लिखो। विंग ने कहा, सच कहूँ, बचपन में मैंने थोड़ी पढ़ाई किया था, मुझे लिखना आता है और थोड़े बहुत पढ़ना भी आता है, लेकिन मैंने कभी भी इतना नहीं लिखा है, थोड़ा सा दया करो ना लान वांगजी। वांगजी ने कहा, पूरा लिखो। विंग ने कहा, ठीक है लिख रहा हूँ। उसके बाद विंग लिखने लगता है। वांगजी ने विंग को देखा। विंग लिखते हुए मुंह बना रहा था। विंग इस वक्त बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वांगजी ने विंग को देखा। उसके बाद उसे याद आ गया, मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया है, बचपन में पढ़ाई किया था और लिखना और पढ़ना आता है, लेकिन मैंने कभी भी इतना नहीं लिखा है। उसने विंग की तरफ देखा। उसे पता लग गया कि विंग के हाथ पैर में दर्द हो रहे हैं। वांगजी ने अपने माइंड में कहा, बट तुम्हें सीखना पड़ेगा विंग। उसने स्माइल किया। तभी विंग ने उसकी तरफ देख लिया। वांगजी ने तुरंत अपनी फेस को घुमाते हुए अपनी किताब को देखने लगा। विंग ने कहा, क्या ये स्माइल कर रहा था, क्या मैंने इसे हंसते हुए देखा, बट ये खरगोश तो कभी हंसता ही नहीं है, लगता है ये मेरा वहम होगा। पता नहीं भाई क्या कर रहे हैं और दादी माँ। हाँ, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। विंग फिर से लिखने लगता है। सीन कट होती है। विंग का लिखना कंप्लीट हो चुका था। विंग वहाँ पर आ गया। उसने कहा, मेरा लिखना हो चुका है। वांगजी ने कहा, ठीक है तुम जा सकते हो। विंग ने कहा, हाँ ठीक है। उसके बाद विंग कूदते कूदते वहाँ से भाग गया। वांगजी ने उसे देखते हुए कहा, बच्चा कहीं का। सीन कट होती है। विंग
शाम के टाइम झरने के पास आया था, तब उसने झरने के सामने मतलब नीचे कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया उसको। उसने कहा वो क्या चीज़ है। उसके बाद वो वहाँ पर चला गया। उसे देखा कि वहाँ पर खरगोश है। इसे देखकर विंग हैरान हो गया। उसने कहा लान कबीले में खरगोश, लेकिन लान कबीले में तो जानवर पालना मना है ना, तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है। उसने खरगोश को उठा लिया और फिर वो आगे आ गया। वहाँ पर एक खुली मैदान थी जहाँ पर हरी भरी घास भी थी। क्या ये कोई सीक्रेट जगह है। वहाँ पर बहुत सारे रैबिट्स थे। इतने खरगोश शायद वेंग ने ज़िंदगी में एक साथ पहली बार देखा। वेंग ने कहा वाह, इतने खरगोश, मैंने तो कभी नहीं देखे इतने खरगोश ज़िंदगी में एक साथ। उसके बाद उसने नीचे उतार दिया और फिर वो कूदते कूदते भाग गया। वेंग ने कहा ये जगह कितनी अच्छी है। वेंग घास के ऊपर लेट गया और न जाने वेंग की कब आँख लग गई, वेंग को पता भी नहीं है। उसके बाद टाइम बीत गया, रात हो गई। इधर सब लोग कबीले में वेंग को ढूंढ रहे थे। वेंग कहीं नहीं मिल रहा था। वांगजी भी वेंग को ढूंढ रहा था। वांगजी ने कहा वेंग कहाँ चला गया। अचानक वेंग, कहीं वेंग घर तो नहीं चला गया, लेकिन वो मुझे बिना बताकर घर क्यों जाएगा। और वो तो घर गया था ना, फिर से क्यों जाएगा वो। वेंग, सब लोग वेंग को ढूंढ रहे थे मसाल लेकर, बट वेंग का कोई पता नहीं था। वांगजी ने वेंग को बहुत ढूंढा, लेकिन उसे वेंग कहीं नहीं मिला। थोड़े वक्त और बीत गए। जब वेंग की आँख खुली तब चांद की रोशनी वेंग के फेस के ऊपर लग रही थी और सारे रैबिट्स वेंग के ऊपर सोए हुए थे। वेंग को बहुत भारी लगा तो वेंग ने देखा कि सारे रैबिट्स वेंग के रुप्स के ऊपर, वेंग के बॉडी के ऊपर, वेंग के सिर के पास सो रहा है, वेंग के हाथ के ऊपर। वेंग ने कहा अरे बाप रे, कितनी गुदगुदी हो रही है, हटो हटो हटो। उसके बाद वेंग उठ गया। खरगोश भी उठ गए और वो लोग वेंग को देखने लगे। वेंग ने कहा वैसे तुम लोग यहाँ पर कब से रह रहे हो। उन खरगोश ने कोई जवाब नहीं दिया। देगा भी कैसे, वो खरगोश बोल तो नहीं सकते हैं। वेंग ने कहा हाइला, बहुत रात हो गई है, मुझे तो याद ही नहीं रहा मैं कब से यहाँ पर सो रहा हूँ। उसके बाद वेंग झरने से बाहर आ गया। उसने अपनी रुप्स को झाड़ते हुए कहा बहुत टाइम हो गया है, लगता है फिर से हांग वांग जुन मुझे पनिशमेंट देगा। नहीं। फिर वेंग वहाँ से दौड़ लगाया। वेंग वहाँ से भाग रहा था, तब एक इंसान के साथ वेंग की टक्कर हो जाती है। वेंग ने कहा आयला, अब सॉरी। फिर वेंग ने उसको देखा, वो लान वांगजी था। लान वांगजी ने वेंग को देखा। लान वांगजी को लगा शायद वेंग को पनिशमेंट देने की वजह से वेंग वहाँ से भाग गया है, बट वेंग तो यहीं पर ही है। वांगजी ने कहा वेंग तुम कहाँ चले गए थे। वेंग ने कहा वो मैं। तभी वांगजी ने वेंग को हग कर लिया। ये देखकर वेंग थोड़ा हैरान था। वेंग ने कहा हाइला, ये क्या हुआ। उसके बाद वांगजी ने वेंग को बहुत डांटा। वेंग चुपचाप खड़ा हुआ था। वांगजी को बहुत शर्म भी आ रही थी कि अचानक उसने वेंग को हग क्यों कर लिया। वांगजी को लगा शायद उसने वेंग से पनिशमेंट दिया कि उसे सारे रूल्स को 300 बार लिखने पड़ेंगे, इसीलिए शायद वेंग कहीं चला गया है। वेंग ने कहा मुझे इतना मत डांटो, मैं सो रहा था। वांगजी ने कहा तुम सो रहे थे, अब पता है हम यहाँ पर कितने परेशान हो गए थे। वेंग ने उसे माफ़ी मांगा। लास्ट में लान कोरैन ने कहा अच्छा ठीक है वांगजी, आप उसे माफ़ भी कर दो। वांगजी ने कहा ठीक है। उसके बाद वांगजी उससे कहा चलो रूम में चलते हैं। वेंग ने कहा ये खरगोश मुझे हर वक्त डांटता क्यों रहता है, मैं इसका नौकर हूँ क्या। फिर वो लोग रूम पर आ गए। वेंग ने कहा लान वांगजी तुम बहुत बुरे हो। लान वांगजी ने कहा वेंग तुम कहीं चले गए थे, तुम नहीं मिल रहे थे पता है। वेंग ने कहा देखो लान वांगजी, भूलो मत कि मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे फ़ायदे के लिए। तुम मुझे हर वक्त ऐसे नहीं डर सकते हो, समझे। और तुम मुझे कुछ भी बोलोगे मुझे सुनना पड़ेगा, यह बिल्कुल नहीं होगा। वांगजी ने वेंग को देखा। वेंग ने कहा ऐसे मत घुरो खरगोश इंसान, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। अगर तुमने कुछ ज़्यादा किया ना तो मैं वांगजी की तरफ बढ़ने लगा। वांगजी ने कहा तो मैं क्या। वेंग ने कहा तो ना मैं वो। फिर वांगजी ने कहा तुम ऐसे भाग जाओगे। वेंग ने कहा नहीं वो मैं वो। वांगजी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा वो मैं क्या।
विंग ने कहा, वो मैं अंकल को बता दूंगा। और ये बोलकर उसने अपनी हाथ को छीन लिया और विंग अनबैलेंस हो गया और उसने वांग जी के लिप्स को पकड़ लिया। विंग नीचे गिर गया, वो बेड पर गिर गया, वांग जी उसके ऊपर, और वांग जी का लिप्स विंग के लिप्स के ऊपर। उन दोनों के बीच एक्सीडेंटली किस हो गया। विंग को होश भी नहीं था, विंग को खबर भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो विंग कभी भी ऐसा नहीं करता। विंग लड़खड़ाते हुए वांग जी की लिप्स को पकड़ लिया और अचानक वो दोनों ही बेड पर गिर गए। और अब उन दोनों के बीच एक एक्सीडेंटली किस हो चुका है। अब क्या होगा? थोड़ी देर बाद वांग जी ने अपनी फेस को उठा लिया। उसने विंग को देखकर अपनी आइज़ को ब्लिंक किया और विंग ने भी अपने आइज़ को ब्लिंक किया। उसने कहा, आइला ये क्या हो गया? उसने अपनी लिप्स के ऊपर हाथ रखा। उसके बाद उसने वांग जी के लिप्स को देखा जो कि पिंक कलर के थे। उसने कहा, तुम्हारे लिप्स बहुत सॉफ्ट थे। उसने वांग जी के लिप्स के ऊपर अपनी फिंगर को रखा और उन्हें टच किया। वांग जी का कान रेड हो गया और फिर वो विंग के ऊपर से हटते हुए कहा, सॉरी। विंग ने कहा, हाँ इसके लिप्स कितने सॉफ्ट हैं। उसने फिर से वांग जी को देखा। वांग जी को पता है कि विंग उसे ही देख रहा है। वांग जी ने कहा, ये तुम्हारी गलती थी, तुमने मेरे लिप्स को पकड़ लिया, नहीं तो मैं नहीं गिरता। विंग ने कहा, हाँ हाँ हाँ। विंग अपने होश में आ गया। उसके बाद उसने फिर से वांग जी को देखा। अब विंग को शर्म आ रहा है, पता नहीं क्यों। वांग जी अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। उसने कहा, तुम आराम करो, अब मैं लिखता हूँ। उसके बाद वांग जी अपना लिखना स्टार्ट करता है और विंग उसे ही घूर रहा था। वांग जी को पता है कि विंग उसे ही देख रहा है। विंग वांग जी की खूबसूरती को एक एक करके एक एक चीज़ को देख रहा था। उसके कान से लेकर उसकी आँखें, उसकी आईब्रोज़, उसकी नोज़, उसके लिप्स, हर एक चीज़ को वो देख रहा था। सीन कट होती है। अब विंग के दिन ऐसे ही बीत रहे थे। अब विंग छुप छुप कर वांग जी को देखता है। न जाने क्यों उसे वांग जी को देखना इतना पसंद है। और जब भी वो वांग जी को देखता है तब उसका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। विंग इसका मतलब समझ नहीं पा रहा था। जब भी वांग जी उसके पास होता है तब उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और जब वांग जी से दूर जाता है तब उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। जब वांग जी को वो किसी और ओमेगा के साथ देखता है बात करते हुए तब उसे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन वही ओमेगा अगर कुछ गलती करे और वांग जी से पनिशमेंट दे तो विंग को बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों विंग के अंदर ये सारे इमोशन कहाँ से आ चुके थे, सिर्फ़ और सिर्फ वांग जी के लिए। अब विंग लाइब्रेरी पर भी आता है पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई करने के लिए नहीं, वो सिर्फ वांग जी को देखने के लिए आता है। मतलब पढ़ाई एक बहाना है वांग जी को देखने का। वो वांग जी के पास आता है हमेशा एक न एक सवाल को लेकर, ये क्या है, वो क्या है, जबकि विंग को पता है सब कुछ। लेकिन फिर भी विंग उससे पूछने के लिए वहाँ पर आ ही जाता है। वांग जी इससे बहुत ज़्यादा खुश है कि विंग पढ़ाई कर रहा है। असल में उसको पता ही नहीं है कि विंग उसे देखने के लिए वहाँ पर आता है। जब विंग रैबिट से मिलने के लिए उस मैदान में जाता है तब वो रैबिट से बात करता है, और रैबिट से बात करते करते उसने ये भी कहा था कि उन दोनों के बीच एक बार किस हो गई थी। हाँ, वो दोनों ने जानबूझकर नहीं किया था लेकिन हो गई थी। उसके बाद उसने अपने लिप्स को टच करते हुए कहा, लेकिन उसके लिप्स बहुत सॉफ्ट थे, बहुत सॉफ्ट, मुझे बहुत पसंद है। विंग ने स्माइल किया, फिर से उसका दिल धड़क उठा। उसने अपने सीने के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, ओह ये इतना ज़ोर से क्यों धड़कता है। और फिर विंग ने अपनी आइज़ को बंद कर लिया। तुरंत उसके सामने वांग जी का तस्वीर आ गया। उसने कहा, ओह मैं हमेशा इसको क्यों सोचता हूँ। विंग को शर्म आ गया। विंग के चिक्स पिंक हो गए थे। सीन कट होती है। वांग जी नोटिस करता है कि विंग अब लान कबीले के सारे रूल्स को फॉलो करने की कोशिश करता है। वो किसी भी रूल्स को ब्रेक नहीं करता है। वांग जी इससे बहुत ज़्यादा खुश था। वांग जी इम्प्रेस हो रहा था विंग से, क्योंकि विंग अब ऐसी वैसी हरकतें नहीं करता है। विंग का चलने का स्टाइल बदल चुका था। विंग धीरे धीरे चलता था। विंग का बोलने का स्टाइल भी चेंज हो चुका था। अब विंग का लान कबीले में टोटल 6 महीने बीत चुके थे और विंग इस दौरान किसी भी रूल्स को ब्रेक नहीं करता है। विंग सब्जियां खाता है, सिर्फ़ और सिर्फ सब्जियां। मतलब विंग कोई भी कंप्लेन नहीं करता है कि उसे ये सब कुछ नहीं खाना। विंग अब मुंह नहीं बनाता है। विंग वो सब कुछ कर रहा था जो कि वांग जी करता है, वांग जी को पसंद है। और विंग हर वक्त स्माइल करते हुए वांग जी को देखता है। बट वांग जी खरगोश की तरह अपना काम करता है।
लेकिन वो भी कभी कभी विंग को देखता है। जब विंग अपना काम करता है वो भी विंग को देखकर स्माइल करता है, क्योंकि विंग का बिहेव बदल चुका है। विंग का यहाँ पर आना 6 महीना बीत चुका है। लान को रैन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि कब उसका ग्रैंड चाइल्ड आने का खुशी का खबर उसे मिलेगा। लेकिन शादी के 6 महीने बीत चुके थे, अभी तक कोई गुड न्यूज़ लान को रैन के पास नहीं आया था कि वो दादा बनने वाले हैं। इससे वो बहुत ज़्यादा निराश भी था और उदास भी था। और इधर विंग अपने कमरे में लिख रहा था। उससे रूल्स को लिखना अब पसंद है। पता नहीं क्यों वांग जी के खातिर वो सब कुछ सीख रहा था। वांग जी उसे देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका था और विंग का सब कुछ बदल गया था। चलने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, खाने का स्टाइल, विंग सब कुछ चेंज कर रहा था। बिल्कुल लान कबीले की तरह बना रहा था। देखते देखते विंग कुछ अलग ही बन चुका था। एक दिन वांग जी विंग के पास आ गया। जब विंग लिख रहा था अपने कमरे में, वांग जी उसके पास आकर कहा, विंग। विंग ने वांग जी की वॉइस सुना और तुरंत वो उसकी तरफ मुड़ गया। उसने कहा, वांग जी। वांग जी ने कहा, विंग। विंग उठ गया। उसने कहा, क्या बात है वांग जी, ये देखो मैं रूल्स लिख रहा हूँ। वांग जी ने कहा, गुड बॉय। विंग ने कहा, फिर वांग जी ने कहा, ये लो। वांग जी ने एक गोल्ड कॉइन की थैली उसकी तरफ बढ़ा दिया। उस बटुआ को देखकर विंग ने कहा, ये क्या है? वांग जी ने कहा, विंग, इसमें तुम्हारे लिए गोल्ड कॉइन है। विंग ने कहा, गोल्ड कॉइन? फिर विंग को याद आ गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। विंग का दिल एक पल में टूट गया। उसने वांग जी को देखते हुए कहा, ये वो। फिर वांग जी ने कहा, मुझे पता है बहुत टाइम से मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए हैं, बट अब तुम ये पैसे ले सकते हो और अपनी फैमिली में जाकर दे सकते हो। ये सुनकर विंग ने कहा, क्या? फिर विंग को याद आया कि 6 महीने बीत चुके हैं। इसका मतलब सिर्फ और 6 महीने हैं विंग के लिए। विंग बस और 6 महीना इस कबीले में रहेगा। उसके बाद विंग हमेशा हमेशा के लिए वांग जी को छोड़कर चला जाएगा। क्या वांग जी भी विंग को अपने आप से दूर कर देगा? वांग जी ने विंग को देखते हुए कहा, क्या हुआ विंग, तुम ये नहीं लोगे? विंग ने कहा, वो। फिर विंग लेते हुए कहा, थैंक यू राजकुमार। वांग जी ने कहा, क्या हुआ विंग, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? क्या तुम खुश नहीं हो कि तुम्हें पैसे मिले हैं? विंग ने कहा, मैं सब कुछ भूल गया था। वांग जी ने कहा, क्या? विंग ने कहा, हाँ मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच राजकुमार। उसके बाद विंग वहाँ से निकल गया थैली को लेकर। वो बहुत रो रहा था। वो उसी मैदान में गया और वो बहुत रो रहा था बनीज को पकड़ के। वांग जी को कुछ समझ में नहीं आया, बट वांग जी चुपचाप अपना काम कर रहा था। उसे लगा कि शायद विंग बहुत खुश है, उसे इतने सारे पैसे जो मिले हैं। उसने विंग की हैंड राइटिंग को देखा। उसने कहा, इसकी हैंड राइटिंग बदल गई है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी है। अच्छा लगा विंग। उसने स्माइल किया। वांग जी ने कहा, विंग पूरा ही बदल गया है, मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा विंग ऐसा भी बन सकता है। मैं बहुत खुश हूँ विंग के लिए। बट विंग बहुत रो रहा था। विंग इतना रो रहा था कि उसकी रैबिट भी उसके पास थे, तभी विंग चुप नहीं हो रहा था। विंग ने कहा, मैं भूल गया था, मैं कैसे भूल सकता हूँ कि वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं। उन्होंने सिर्फ मुझे नाटक करने के लिए रखा है। ये प्यार कुछ नहीं है। ये मेरी तरफ से हो सकता है, लेकिन उनकी तरफ से नहीं हो सकता है। वो मुझे कभी भी प्यार नहीं कर सकते हैं क्योंकि मैं एक क्लब डांसर हूँ। मैं कोई अच्छा लड़का नहीं हूँ। मैं छौमेगा नहीं हूँ। मैं कैसे भूल सकता हूँ कि मैं यहाँ पर सिर्फ पैसे के लिए आया था। उनको मैं कैसे जा सकता हूँ? मैं कैसे उनसे प्यार कर सकता हूँ? मैं नहीं कर सकता। नहीं, ये मेरी गलती है, उनकी कोई गलती नहीं है। मैंने उन्हें अपने दिल में जगह दे दिया। नहीं, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। ये सब मेरी गलती है। मैंने उनसे प्यार कर बैठा। ये मैंने क्या किया? मुझे ये नहीं करना चाहिए था। ये रूल्स के खिलाफ है मेरे लिए।
बस मुझे एक्टिंग करना था, लेकिन मैं अपने कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा घुस गया। मैं क्या करूं? मैं उन्हें दिल से नहीं निकाल सकता। बस 6 महीने बाद मैं उन्हें छोड़कर चला जाऊंगा। मुझे उन्हें छोड़कर जाना पड़ेगा। बस 6 महीना मैं यहाँ पर और नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। मुझे मेरे घर की बहुत याद आ रही है, दादी की याद आ रही है, भाई की याद आ रही है। मैं उन सबको कैसे भूल सकता हूँ? नहीं नहीं, मैं यहाँ पर काम के लिए आया हूँ। बस भूल जाओ लाडवांग जी को। वो राजकुमार है। विंग, तुम जैसे इंसान के साथ वो नहीं रहेगा और ना ही तुमसे प्यार करेगा, कभी भी नहीं। विंग, तुम कैसे सोच सकते हो कि वो ऐसा कर सकता है? बिल्कुल नहीं। फिर विंग चुप होता है। थोड़ी देर बाद विंग वांग जी के पास आया। वांग जी ने कहा, विंग तुम कहाँ गए थे? विंग ने कहा, मैं ताज़ी हवा खाने के लिए बाहर गया था। राजकुमार लान, मुझे आपसे बात करनी है। लान वांग जी ने किताब को बंद करते हुए कहा, हाँ कहो विंग, तुम्हें क्या बात करनी है? और उसने विंग की तरफ देखा। सो फिर गाइस, ये वाला पार्ट यहीं पर ही ख़त्म होती है।